धावांचा संपर्क नाही, निर्धाव चेंडू गणला गेला. 6 चेंडूंच्या अखेरी धावसंख्या पोहोचते ती फक्त 4 वर. मेगा स्क्रीनवर ऍक्शन रिप्ले, चांगली गोलंदाजी, चांगल्या ऍक्शनने बॅट आणि बॉल मध्ये तालमेल नाहीये आणि त्याचा थोडासा फटका बसलाय फलंदाजाला. नवीन गोलंदाज कोण असेल आणि त्यांची गोलंदाजी कशी असेल ते देखील आपण पाहायला मिळतंय. अमितजी थोडस आपला अनुभव सांगताना दिसतायत गोलंदाजाला. युवा गोलंदाज चैतन्य आपल्याला पाहायला मिळतील बॉलिंग मार्कवर. पाहिलं गेलं तर चैतन्य ज्या गोलंदाजांनी आतापर्यंत आपल्या नावाप्रमाणे आपल्या संघाला प्रस्थापित केलंय, चैतन्य चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि या षटकामध्ये देखील दुसऱ्या षटकात चांगली गोलंदाजी करायची आहे या इराद्यानं अजून एक या संघाचा तारा स्टार खेळाडू बॉलिंग मार्कवर सज्ज. योगेश यांच्या बॅट मधून मोठ्या पटक्याची आहे आवश्यकता. ज्या खेळीसाठी ओळखले जातात त्या खोळीची आता प्रचिती द्यायची आहे, परंतु आतापर्यंत त्यांचा बॅट थोडीशी आपण म्हणूया शांत पाहायला मिळते. परंतु वादळापूर्वीची असेल का ही शांतता ते देखील पाहणं अपेक्षित. योगेशजी स्ट्रायकर एंडवर, ब्लॉक होल, चैतन्य अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला चेंडू अगदी तळात पाहायला मिळाला. ब्लॉक होल पद्धतीचा यॉर्कर लेनचा चेंडू होता. योगेश बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. जोपर्यंत चेंडूकडे लक्ष जाईल चेंडू विकेट कीपर पर्यंत पोहोचतोय आणि यष्टीरक्षक यष्ट्यांच्या मागे आपलं कार्य पूर्ण करतोय. चांगली मिळालेली साथ क्षेत्ररक्षणाची, थोडासा दबाव फलंदाजांवर. हाच दबाव परतवून लावण्याचा आता प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. मिळेल फक्त एक धाव आणि एका धावेनं सांघिक धावफलक पुढे सरकतय. धावसंख्या पोचते ती तब्बल 6 धावेवर. पहिलं षटक अप्रतिम होतं अमित नाईक यांचं. तब्बल पहिल्या चेंडूत विकेट मिळाली आणि त्यानंतर 4 धावा खर्च केले होते. दोन चेंडू समाप्त. चैतन्य बॉलिंग मार्कवर दिसेल. रितेश स्ट्राईकवर. ब्लॉक होल पद्धतीचा पुन्हा एकदा चेंडू खोलवर टप्प्याचा उधळून काढण्याचा प्रयत्न रितेशच्या बॅट मधून केला. एक धाव मिळतोय आणि तोपर्यंत एका धावेनं धावफलक थोडस हलत करतोय. 7 धावा धावफलकावर. मेगा स्क्रीनवर आपण हे चित्र पाहतोय. मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर, त्यासाठी देखील आकर्षक पारितोषिक आहेत. सहा धावा धावफलकावर. त्यानंतर मोठा फटका, झेलचीचा प्रयत्न, अमित नाईक कॅच पकडली आहे आणि अशा रीतीनं अजून एक सेलिब्रेशन करण्याचा चान्स आलाय मुंबई ब्लास्टर संघासाठी. अतिशय सुंदर झेल आपण पाहतोय मेगा स्क्रीन वरती, कारण संतुलन खूप महत्वाचं असतं. अगदी त्याच संतुलनाचा फायदा घेत चांगल्या प्रकारे आपली फुर्ती दाखवत अप्रतिम झेल. नाहीतर या फटक्यावर नक्कीच 6 धावा देखील मिळाल्या असत्या, परंतु थोडस रोखलं जात आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण अमित नाईक यांचं. गोलंदाजी नंतर क्षेत्ररक्षणात देखील कामगिरी पाहायला मिळते. अष्टपैलू कामगिरी प्रत्येक खेळाडूकडून अपेक्षित. ओ हो, यावेळी मोठा प्रहार, क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत, कॅच पकडली आहे, अगदी पुन्हा एकदा विकेट. हॅट्रिकची संधी असेल, चाहत्यांना खुश करण्याची संधी असेल. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिली आहे. चैतन्य या गोलंदाजाची. बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज, नवीन बॅटर ऋषभ येतोय.
हॅट्रिकची संधी असेल चैतन्यसाठी मिळवली तर नक्कीच साडी हे प्राइज देखील दिलं जाईल गोलंदाजाला. पाहणं गरजेचं ठरेल या बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय का कट करण्याचा होता प्रयत्न. एक धाव सहजरित्या प्राप्त होईल. चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि त्या जोरावर 2 षटकांच्या समाप्ती अखेरी पहिल्या षटकात आले 4 धावा आणि दुसऱ्या षटकात चांगली गोलंदाजी करत 2 गडी गारद करत फक्त 3 धावा खर्च करत धावसंख्या फक्त 7 वर 7 धावसंख्या. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि खूपच अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिली आहे. नेहमीच म्हटलं जातं की पराभवाने माणूस संपत नाही, प्रयत्न सोडतो तेव्हा तो संपतो आणि म्हणूनच कठीण काळात स्वतःला सांगा शर्यत अजून संपलेली नाही. कारण जर आपण पाहिलं अमित नाईक पहिल्या मॅच मध्ये जेव्हा गोलंदाजी केली होती खूप महागडे ठरले होते, परंतु त्यानंतर त्यांचा परफॉर्मन्स प्रत्येक सामन्यात आपण पाहिला. त्यांना साथ दिली ती त्यातील बऱ्याचशा खेळाडूंनी आणि त्याच सोबत युवा खेळाडूंनी देखील चांगली चुणूक दाखवली आपल्या गोलंदाजीची. तसाच अजून एक युवा सितारा येतोय बूम बूम ब्लास्टर संघासाठी. पुन्हा एकदा चमत्कार करावा लागेल. निखिल येतोय बॉलिंग मार्कवर. अजून एक या संघाचा चॉकलेट बॉय युवा सितारा निखिल बॉलिंग मार्कवर. तर सामना करण्यासाठी स्ट्रायकर एंडवर रिषभ सज्ज. शफल करण्याचा प्रयत्न, थोडस रूम घेण्याचा प्रयत्न आणि यावेळी डायरेक्ट हिट असेल का? थर्ड अंपायर पर्यंत फैसला जाईल आणि थोड्याच वेळात आपल्या नक्कीच डोळ्या देखत आपण पाहणार आहोत धावचीच्या रूपात बाद झालेत की फलंदाज. डिसिजन आपण पाहणार आहोत. मेगा स्क्रीनवर आपण पाहतोय अप्रतिम फिल्डिंग, चांगली फेकी आणि वेळ यावेळी काय सांगेल ते देखील पाहणं गरजेचं. धावचीच्या रूपात फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल का की हा धाव पूर्ण होऊन धावसंख्येत 1 ने बदल होईल. पहिली इनिंग आपण पाहतोय, जिंकण्याचा संघर्ष पाहतोय, जिद्द मनाची आहे, ताकद बॅटची आहे, खेळ मस्तीचा, खेळ नक्कीच प्रत्येकाच्या जीवापलीकडचा क्रिकेटचा खेळ आहे आणि पाहणं अपेक्षेचं ठरेल. चांगला फटका होता, खेळायचा प्रयत्न केला स्वर्लेगच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक होते तैनात, चांगला एफर्ट आणि त्यानंतर ही फेकी केली आहे. डिसिजन आपण पाहणार आहोत थोड्याच वेळात पाहिलं जाईल काय असेल डिसिजन. सुंदर सामना आपण पाहतोय, हे दृश्य पाहतोय. बरीचशी बक्षिसांची खैरात आपण या स्पर्धेमध्ये, स्टायलिश प्लेयर साठी देखील प्राइज असेल या टुर्नामेंट मध्ये. बेस्ट डिसिप्लिन टीम जी असेल त्यासाठी देखील आकर्षक पारितोषिक आपल्याला पाहायला मिळतात. विकेटच्या हॅट्रिक साठी, षटकारांच्या हॅट्रिक साठी, मिडन ओव्हर साठी, पहिली हाफ सेंचुरी साठी देखील आपण पारितोषिक पाहतोय. पंचांचा डिसिजन येतोय नॉट आउटचा आणि त्यामुळे फलंदाज बचावला जातोय, धाव्यामध्ये बदल होईल आणि एकूण धावसंख्या वाढताना आपल्याला दिसेल. पुन्हा एकदा सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. निखिल बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. निखिल पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल आणि वळणार आहेत मॅच मध्ये. डिसिजन आहे नॉट आउटचा आणि वळूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन. मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक होते तैनात, बॅटची लागली कड आणि त्यानंतर एक धावा पूर्ण होतोय. धावसंख्येत झालेला बदल आणि एकूण धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 8 धावेवर, माफ करा 9 धावेवर, 9 धावसंख्या. शेवटचं षटक असेल प्रगतीपथावर. चांगला चेंडू, परंतु यावेळी लेग स्टंपच्या बाहेर, वाईडचा इशारा. दुनियात करतील पंच समांतर, धावा मिळतील पुन्हा एकदा अभांतर आणि अभांतर धावेनं धावफलक पुढे सरसावतोय. 2 चेंडू समाप्त, 4 चेंडू शिल्लक. बॉलिंग मार्कवर निखिल आणि निखिल कडून अपेक्षा आहेत येणारे 4 चेंडू फलंदाजांना कठीण व्हावेत आणि त्याचप्रमाणे गोलंदाजी अपेक्षित असेल. दुसऱ्या बाजूने मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक अमित नाईक मोठ्या स्क्रीनवर आलेत आणि त्यानंतर फेकी करतायत. तोपर्यंत मिळेल 1 धाव. एका धावेनं धावफलक पुढे सरसावतोय. एकूण धावसंख्या 11 वर.
लो स्कोर आतापर्यंत या स्पर्धेमधील 3 षटकांच्या लढतीमध्ये आपण पाहतो. एखादा सुद्धा चौकार आतापर्यंत मिळाला नाहीये फलंदाजांना. एकेरी दुहेरी धावेनं धावफलक पुढे सरसावलाय. ब्रँडेड चौकार कोणाच्या बॅट मधून येईल हे थोडस कठीण दिसतंय आणि एक धाव सहज पूर्ण होतोय. आतापर्यंत या इनिंग मध्ये एक सुद्धा चौकार पाहायला मिळाला नाहीये. त्याचं कारण म्हणजे चांगली अफाट दर्जाची गोलंदाजी आपण पाहिली. पहिल्या षटकात अमित नाईक यांनी फक्त 4 धावा दिले. दुसऱ्या षटकात चांगली गोलंदाजी झाली आणि या तिसऱ्या षटकात अजून एक विकेट निखिलच्या नावे. बॅक टू द पवेलियन. आदित्यने पकडलं अप्रतिम झेल वळूया टीजेकडे. तमाम दर्शक तमाम खिलाड़ी सभी का है तहे दिल से स्वागत. अगला मुकाबला साइलेंट किलर और ब्लेजिंग गॉर्स आपसे दरख्वास्त है टॉस के लिए जनाब आइए. और भूतो नए बल्लेबाज आ चुके हैं. पिछली बार इन्होंने पिछले साल साड़ी का इनाम जीता था और इस साल क्या यहाँ पे कमाल दिखाते हैं. आखिरी गेंद बड़ा शॉट जरूर है लेकिन कैच के लिए आए खिलाड़ी. पकड़ा कैच गौरव ने और इसी के साथ बैक टू द पवेलियन. 13 रनों की आवश्यकता रहेगी जीतने के लिए. मुकाबला जरूरत है लगभग 13 रनों की. तो 13 रनों का पीछा बुम बुम ब्लास्टर्स किस तरह से करती है देखेंगे. नेक्स्ट मुकाबले के लिए बुलाना चाहेंगे टॉस के लिए साइलेंट किलर और उनके साथ ब्लेजिंग गॉर्स तुडव टीम के जो कप्तान है. टॉस के लिए आप आए. विनंती असेल टॉस साठी या. सायलेंट किलर संघाचा कर्णधार आणि त्याचसोबत विनंती आहे लवकरात लवकर टॉस साठी या. ब्लेजिंग गॉर्स तुडव संघाचे कर्णधार. दोन्ही संघ दिग्गज आहेत आणि विनंती देखील असेल की आपण लवकरात लवकर टॉस साठी या. आपली आवश्यकता आहे. खूप सुंदर स्पर्धा आपण पाहतोय. लाईव्ह दृश्य लाईव्ह कव्हरेज आपण पाहतोय. लाईव्ह टेलिकास्ट उद्घाटन सोहळ्यापासून ते सामन्याच्या अगदी शेवटपर्यंत आपण पाहतोय. सुरुवात झाली होती अगदी सूर्यप्रकाशात आणि आता मात्र प्रकाश झोतातील खेळीला देखील सुरुवात होते. फ्लड लाईट मध्ये या क्रिकेटचा आपण थरार पाहतोय. हे दृश्य पाहतोय. रणसंग्राम आखला गेला. नेत्रबळी प्रीमियर लीग जे स्वप्न सर्वांनी पाहिलं ते साकारण्यात आलं. एक चॅलेंजिंग आउटफिट नाही आहे. एक सुंदर प्रकारचं आयोजन केलं गेलं आणि प्रत्येक खेळाडूसाठी आकर्षक जर्सी त्याच सोबत आपण पाहिलं तर पेंडॉल देखील अतिशय सुंदररित्या प्रत्येक खेळाडूसाठी आपण पाहतोय. प्रत्येक संघ 6 संघांचा समावेश या स्पर्धेमध्ये आणि बरेचसे असे खेळाडू आहेत जे नेत्रावळीतील नाव रूपात येताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिसत आहेत. बरेचसे युवा खेळाडू त्याच सोबत अगदी अनुभवी खेळाडू सुद्धा. टॉस साठी या विनंती आहे आणि टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय यावेळी घेतलाय. चलते हैं मुकाबले की ओर. जिन्होंने आज साड़ी का इनाम जीता. कैचेस आज बहुत पकड़े और सभी के दिलों पे आज अपनी छाप छोड़ी. ऐसे बल्लेबाज इस टीम के पॉपुलर खिलाड़ी गौरव रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर. नॉन स्ट्राइक एंड पे और एक धमाकेदार बल्लेबाज बाबलो जो नाम से प्रचलित है. जो खिलाड़ी जब खेलते हैं स्वप्निल तो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं. उड़ाया हवा में गौरव का बल्ला. बोला पहली गेंद पे हल्ला.
रन कम है आपको जीतने के लिए और शायद पहले ही ओवर में मैच जो है अपने नाम कर सकती है बूम बूम ब्लास्टर बूम बूम ब्लास्टर्स की टीम। बढ़िया शॉट खेला डीप स्वेलर के सर के ऊपर से दंदनाता हुआ ये सिक्सर। उसके बाद ये गेंद थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली है, उछाल प्राप्त किया गेंद ने तेजी के साथ। विकेट कीपर भूतो वहां पे तैनात है, कोई गलती उन्होंने की नहीं है। दो गेंदें समाप्त, एक बड़ा शॉट देखा, उसके बाद डॉट गेंद, तो तीसरी गेंद पे क्या होगा ये भी देखना जरूरी। बढ़िया गेंद है, शरीर पर जाके लगी है गौरव के। बल्लेबाज दाएं हाथ के बैटर है। उत्साह जलता हुआ सभी के बीच में हमारे साथ बेहतरीन हमारे स्कोरर मौजूद है, उसी के साथ खास आवाज हम सुन रहे हैं कमेंट्री में बंटी उड़ेलकर सर। बड़ा शॉट, फिर एक बार मैच को जरूर खत्म करना चाह रहे। जरूरत थी 13 रन की और टोटल स्कोर 2 छक्कों के साथ पहुंचा 12 पे। मात्र फॉर्मेलिटी, 1 रन आवश्यक और उसके बाद विजेता हो सकती है। तकदीर बदली, तस्वीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और 2 छक्कों के साथ 1 सिंगल के साथ यहाँ पे बूम बूम ब्लैशर्स और एक जीत अपने नाम करती हुई। और गौरव की तारीफ होगी, कैचेस पकड़े, बल्ले से रन बटोरे और धुआंधार बड़ी स्क्रीन पे ये पॉपुलर खिलाड़ी देखने को मिलता हुआ, उनका साथ दिया और एक स्टाइलिश धमाकेदार खिलाड़ी ने। और गेंदबाजी जिन्होंने आज कमाल की वाहवाही लूटी वो युवा गेंदबाज चैतन्य, लगभग 3 रन देके सफलताएं प्राप्त की है और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच का जो खिताब है वो सम्मानीय राखी अमित नाइक इनके शुभ हाथों से पंच मेंबर नेत्रावली पंचायत और इस टूर्नामेंट की सर्वे सर्वा और उनके शुभ हाथों से ये जो मैन ऑफ द मैच है वो दिया जाएगा। यहाँ पे चैतन्य युवा सितारा आप देखते हुए नेत्रावली का जो आगे जाके जरूर टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो नाम कमा सकता है। और ये खास झलकियां बड़ी स्क्रीन पे मेगा स्क्रीन के आपको देखने को मिलेगी और मैन ऑफ द मैच का ये एक बहुत ही खूबसूरत मेडल जो है और उसी के साथ शाबाशी दी जाती हुई हमारे खूबसूरत खिलाड़ी को। बढ़िया परफॉर्मेंस चैतन्य का, 3 रन देके विकेट चटकाए और अपने टीम को जीत दिलाने में खास भूमिका इन्होंने निभाई। नेक्स्ट मुकाबला आप देखेंगे जो कि और एक बड़ा मुकाबला साइलेंट किलर बनाम जो कि देखने को मिलेगा ब्लेजिंग और टीम के बीच में। और इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ेंगे लीग स्टेज का ये मुकाबला बंटी उड़ेलकर सर के साथ हम चलेंगे। सर कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे ये टूर्नामेंट भी और दर्शकों की भारी संख्या में अब तादाद बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ, पहली बार यहाँ पे फ्लड लाइट्स और जो इतनी बड़ी एलईडी वॉल जो है वो पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं और उसके ज़रिए बहुत सारे लोग आए। आज इतवार छुट्टी का दिन भी है तो आराम से मज़े ले रहे हैं। माहौल भी ठंडा है क्योंकि अभी तक गर्मी शुरू नहीं हुई है और नेत्रावली ऐसा इलाका है यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इस माहौल में दर्शक भी इस खेल का आनंद उठाते हुए हालांकि चलते हैं अब मैदान की ओर। अब जो मैच होने जा रहा है वो साइलेंट किलर्स तुशांत जर खंय आलेला जाता तितले बेगीन येवचो कारण तुजी मॅच आता सुरू जातली तेन्ना तुशांत वेळ वगडाय नासतना ग्राउंडार देंवचो। ओके, पॉइंट्स जर टॅली जाले जाल्यार दोन्ही टिमीच्या मदीं सुपर ओव्हर जातली अशें कळीत केल्लें आसा।
पाचातले बोंबोम बेशर 3 जिंकलेले असत आणि कृती स्ट्रायकर्स जे असत ते 1 जिंकलेले असत. सध्या सायलंट किलर हे बी रेसी असत आणि ब्लेझिंग गॉड्स हे ऑलमोस्ट म्हणजे टॉप 4 पावले असत. आउट ऑफ 4 जिंकलेले असत. 4तले 4 जिंकल्यात. अजून एक त्यांची मॅच बाकी असा आणि ती मॅच असा ती सायलंट किलर्स हांच्या बरोबर असा. सायलंट किलर्स आणि ब्लेझिंग हांच्या मध्ये मॅच आता जातली. ओके आमच्या मध्ये बाब देविदास असा आता जगला मागता की त्यांनी कॉमेंटेटर बॉक्साक आमकां येवन जॉईन जावचे. वेलकम देवदास बाब. नक्कीच देविदास सर आपल्या सोबत आहेत आणि नक्कीच त्यांचा देखील सुमधुर आवाज आपण ऐकणार आहोत. गोवा पोलीस मध्ये जे कार्यरत आहेत आणि त्याच सोबत क्रिकेटच्या त्यांच्या बहारदार समालोचनानं बऱ्याच आपण स्पर्धेमध्ये त्यांचा आवाज ऐकला. आज देखील ते आवर्जून उपस्थित आहेत. त्यांच्या सोबत आपण वळणार आहोत. चांगला सामना अपन पाहतोय. बेहतरीन ये मुकाबला बॉलिंग बार पे गेंदबाज देखने को मिलेंगे और ये मैच का माल का है क्योंकि अगर आप देखें तो बॉलिंग मार पे युवा सितारा और 1 रन टोटल स्कोर में बढ़ोतरी के साथ शुरुआत की रन संख्या की. एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से गेंद को पकड़ा विकेट कीपर ने. रन लेने की कोशिश और इसी के साथ 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 1 रन लगा स्कोरबोर्ड पे. देविदास जी हमारे साथ जुड़ेंगे. उनके साथ हमारे बंटी उडेलकर सर मौजूद है और जरूर रोमांच होगा यहाँ पे. और एक गेंद महत्वपूर्ण रहती है 38 सर्कल का घेरा आप देखते हुए क्योंकि पहला ओवर चालू है. 3 ओवर का मुकाबला है और पहले ओवर में हमेशा आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहते हैं बल्लेबाज. वही कोशिश की जाएगी. थोड़ी सी होती हुई बातचीत मैदान पे लेकिन मैच की फिर एक बार शुरुआत होगी. मुकाबले में कुछ धमाल करने की कोशिश होगी, मंशा होगी. स्ट्राइक के ऊपर अनुभवी बल्लेबाज कह सकते हैं अनुभव की कंघी. पिछले सीजन जिन्होंने अपने बल्ले से कमाल दिखाया था ऐसे सुहास जी मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे. पिछले सीजन में अच्छे इनाम इन्होंने अपने नाम किए थे. नो बॉल का इशारा है. नो बॉल पे क्या होता है फ्री हिट का मिलता है मौका और कहा जाता है सोने पे सुहागा. उसी अंदाज से मौका मिलेगा सुहास जी को. क्या बोलेंगे हल्ला, पकड़ेंगे ताकतवर ये बल्ला और बड़े शॉट्स खेलते हैं. देखने वाली बात होगी. रेड की गेंद है इसलिए कैच आउट होंगे नहीं ये भी भूलना नहीं है. और एक जो है आसानी से पूरा किया. फ्रीड के मौके में भुना नहीं पाए मौके को. 1 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा लगभग 3 रन टोटल स्कोर बोर्ड पे. 3 गेंदे 3 रन. अरे गेंद पे कह सकते हैं रन आए हैं और उसी अंदाज से अभी तक ये चर्चा चलती हुई. बड़ा शॉट हवा में थी लेकिन उतनी दूरी मिली नहीं है. खड़ी कर दी गेंद हवा में. पीछे खिलाड़ी गेंद के नीचे खिलाड़ी लगेगा डीजे. विकेट की पतन. शैलेश ने पकड़ा कैच. बेहतरीन यह मुकाबला चलता हुआ और बॉलिंग मार पे गेंदबाज अभी तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए उसी अंदाज से अभी तक गेंदबाजी की है. उसको पूरा साथ जो है वो देखने को मिला है. नई बल्लेबाज न्यू बैटर स्ट्राइक पे विराज रहेंगे. जिस विराज ने इस प्रतियोगिता में अच्छी बल्लेबाजी की है
बड़ा शॉट विराज के बल्ले से कि ये चौका होगा जी नहीं, थोड़ी से फंबल हुए खिलाड़ी वहां पे, पहला रन तेजी से लिया था। सुहास जी ने दूसरे रन लेने के लिए मना किया और ये अच्छी सोच है, विकेट भी बचानी है क्योंकि ये शुरुआती रन है। यहाँ पे अगर झटके लगे तो थोड़ी सी बल्लेबाजी टीम की कमर टूट सकती है। विराज नॉन स्ट्राइक पे है तो स्ट्राइक पे रहेंगे सुहास जी। बॉलिंग मार पे टीम की ओर से ये पहला ओवर और आखिरी गेंद। सुहास जी के बल्ले से कैच का मौका जरूर छूटा और जाते जाते गेंद सीमा रेखा के करीब जाके रुकी। 2 रन प्राप्त हुए। 2 रन के साथ टोटल स्कोर में होगी बढ़ोतरी। स्कोर पहुंचा 6 रन के ऊपर। ओवर की हो चुकी है समाप्ति की घोषणा। दूसरे ओवर में क्या होता है ये देखते हैं, तब तक ले चलते हैं आपको डीजे की ओर। नया ओवर बॉलिंग मार पे शैलेश जी। कैच अच्छा पकड़ा था शैलेश जी ने और उसके बाद गेंदबाजी के लिए इनको बुलाया गया है। और पहली गेंद देखी है सटीक लाइन के साथ, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी। थोड़ा सा रूम मिला था बल्लेबाज को, हाथ खोलना चाहते थे, लपेटे में गेंद को लेना चाहते थे, लेकिन थोड़े से निराश होंगे। जो टाइमिंग बहुत ही मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। और फिर एक बार अपने एक्शन पे बड़ा शॉट हाई इन द स्काई। गेंद हवा में बहुत देर जरूर है और रनिंग कैच लेने की प्रयास में आखिर में ये गेंद गई है चौके की ओर। बड़ी बल्लेबाजी चलती हुई सुहास और उनके साथ बल्लेबाजी करने वाले विराज की। विराज के बल्ले से ये चौका देखा। विराज जो कि रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। कहते हैं ना कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनते हैं, लेकिन जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युवा खिलाड़ी नेत्रावली प्रीमियर लीग में खासम खास चमके। ये डॉट गेंद होगी, ये कोई रन दिया नहीं है इस गेंद पे। बिंदी गेंद, डॉट गेंद। अभी तक देखे 3 गेंदों में 4 रन कर चुके हैं। पहले ओवर में लगभग 6 रन आए थे, एक सफलता मिली थी। दूसरे ओवर में 3 गेंदे, उसमें एक चौका लगा, लेकिन वापसी हुई बॉलिंग मार पे। मैन ऑफ द मैच से 2 बार सम्मानित किया गया है और उसी का कार्य निरंतरता से जारी रखने की कोशिश शिवम की बॉलिंग मार पे दिखाई देती हुई। जिस शिवम ने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट चटकाए, रन रोके और उसी की वजह से बल्लेबाज थोड़ी सी चिंता में। बल्लेबाजों के लिए एक कठिन सवाल होगा, क्योंकि आप अगर मैथ्स के पेपर में ज्योग्राफी का पढ़ाई करके जाए तो आपकी दुविधा आप आ सकती है, उसी तरह की दुविधा है। बल्लेबाज सोच रहे हैं गेंद आगे डालेंगे, लेकिन गेंद थोड़ी सी पीछी और चेंज ऑफ पेस देखने को मिलता हुआ। गति में परिवर्तन, अच्छी गेंदबाजी, टीम और रुका हुआ 11 के ऊपर। 5 गेंदें समाप्त, मात्र 5 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी की, लगभग 3 बिंदी गेंदें, 3 डॉट गेंदें इस युवा गेंदबाज से। चार मैचेस जीत चुके हैं, 5वां लगातार मुकाबला। क्या जीतेगी? यहाँ पे ये चौका बल्ले से निकला और मधुर आवाज के साथ आखिर में जाके टीम के स्कोर को बढ़ाया 15 रन पे। पहला ओवर जो महंगा होना चाहिए था उसमें कम रन आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में भरपाई की और टोटल स्कोर 15 रन पे। 6 गेंदों का खेल रहेगा शेष। बल्लेबाजी के लिए आप विराज और उनके साथ और एक अच्छा बल्लेबाज। 15 रन टोटल स्कोर है। सुहास जी जो कि नॉन स्ट्राइकर वाली एंड पे है, तो स्ट्राइक पे विराज है।
तो बॉलिंग मार्ग पे किसको गेंदबाजी देंगे, कौन इस जिम्मे को साकार कर सकता है। फिर एक बार और एक युवा खिलाड़ी देखने को आपको मिलेंगे बॉलिंग मार्ग पे। थोड़ी सी झलकी आप दर्शकों की भी देखिए, डगआउट में पेंडॉल में बैठे हुए हमारे सभी ये आकर्षक दर्शक देखिए जो लुत्फ उठाते हुए इस टूर्नामेंट का। खूबसूरत ये दृश्य जो कि हमारे कैमरामैन चित्रित करते हुए, बढ़िया स्कोरिंग काउंटिंग और ये ट्रॉफियां जो आपको चमचमाती दिख रही है, उस पे कौन सी टीम नाम लिखेला और देखेंगे क्या होता है। डिसीजन यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आप देखेंगे। फिर एक बार हमारे थर्ड अंपायर जो है वो एक्टिव होंगे। यहाँ पे क्या पहुंचे देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, गेंदबाज जिन्होंने अच्छी गेंद बढ़िया तरीके से डाली है, लेकिन रन लेने की कोशिश में क्या ये एक बड़ा झटका लग सकता है। बढ़िया बल्लेबाज की अपेक्षा है और रन आउट का इशारा जो कि होगा कि नहीं वो भी देखना जरूरी, देखने वाली बात होगी थोड़ी देर में। तीन पे जो घटा था वो क्या देखने को मिलेगा। अभी तक आप देखें तो लगभग दूसरा ओवर जो है वो समाप्त होने के बाद तीसरे ओवर की हुई थी शुरुआत। पहली गेंद थी वाइड और उसके बाद विकेट क्या गिरी है थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन ये कमाल की अभी तक की प्रतियोगिता रही है सभी खिलाड़ियों के लिए। लगभग 15 मैचेस लीग स्टेज के आप देखते हुए और उन 15 मुकाबलों में हर एक बार आपको जीत की दहलीज पार करनी पड़ेगी, तब जाके इस चमचमाती ट्रॉफी की तरफ आप एक कदम और बढ़ा सकते हैं। बढ़िया ये मुकाबला, लेकिन थोड़ी सी आप राह देखते हुए डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। क्या ये विकेट है, क्या होगा डिसीजन थोड़ी देर में। अंपायर का इशारा है नॉट आउट का और इसी के साथ ये रिव्यू जो है जरूर काम आया और नॉट आउट के रूप में बल्लेबाज बचे। मैच के बाद लाइन थोड़ी सी फिर से आप आखिर आपसे दरख्वास्त होगी। बढ़िया गेंद इस बार देखने को मिली, उछाल प्राप्त किया, ये अच्छी गेंद थी, तीखी बाउंसर थी, थोड़ा सा यहाँ पे चौंकाया बल्लेबाज को और टीम का जो स्कोर है वो पहुंचा 18 रनों के ऊपर। दो गेंदे समाप्त, चार गेंदे बाकी। बॉलिंग मार्ग पे निवेश आते हुए, नया चेहरा बॉलिंग मार्ग पे। विराज के बल्ले से क्या एक बड़ा शॉट आएगा, बहुत देर से आप देख रहे हैं विराज कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उतनी अच्छी कामयाबी मिली नहीं है। बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच के लिए बहुत दूर है यहाँ पे खिलाड़ी और उसी वजह से ये 2 रन जो है मुकम्मल आसानी से करेंगे। 2 रन की बदौलत टीम के स्कोर में होगी बढ़ोतरी और स्कोर जो है पहुंचा 20 रन के ऊपर। 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदें बाकी है और अब 3 गेंदों में क्या विराज दाएं हाथ के ये बल्लेबाज एक बड़ा शॉट खेलेंगे। नेत्रावली प्रीमियर लीग में कई लंबे छक्के हमने देखे हैं और क्या उसमें से एक और लगेगा। कोशिश तो की है लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। रन आउट का खतरा पूरी तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंखों ही आंखों में रन चुराने की कोशिश मिली, मौका मिला, मौके को पूरी तरह से तब्दील किया 3 रनों में और इसी के साथ टीम का स्कोर 23 रन के ऊपर। मुकाबला चलता हुआ दो बढ़िया टीमों के बीच में, साइलेंट किलर जो आपको दिखाई दे रही है पहले बल्लेबाजी करते हुए, वो जरूर चाहेगी ये मैच को जीते। उसके लिए क्या करना है तो 18 गेंदों में एक सम्मानजनक स्कोर लगाना है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। बढ़िया शॉट है लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात, ठीक उनके हाथ में गेंद और सुहास जी के बल्ले से भी एक सिंगल आया इस गेंद पे। 5 गेंदें समाप्त, टीम का स्कोर है 24 रन। आखिरी रहेगी इस इनिंग की गेंद।
जीतने की मंशा दोनों टीमों की थी, लेकिन क्या ये लगातार अपनी अगली जीत प्राप्त करेगी? फील्डिंग करने वाली आपको देखने को मिलेगी ये प्रतियोगिता की विजेता दावेदारी पेश करने वाली टीम। यहाँ पे घुमाया बल्ला, बोला हल्ला, आखिरी गेंद पे लगाया चौका और उसी के साथ टीम का स्कोर 28 और जीतने का लक्ष्य 29। तब तक ले चलते हैं डीजे की ओर और आगे का हाल सुनाने के लिए देवदास सर जी से जरूर हम उनके साथ जुड़ेंगे। तब तक हमारे पसंदीदा डीजे की ओर। विनंती आहे जरा लाईन आखून घ्या, कारण थर्ड अंपायरला थोडासा अडथळा होतोय. थोडस लाईन आपण आखणी करून घ्या. पुन्हा एकदा मैदानात थोडीशी आखणी करून घ्या. थर्ड अंपायरला देखील थोडीशी अडचण होते. विनंती आहे सामना सुरू होण्यापूर्वी थोडीशी आपण आखणी मैदानाची करून घ्या, खेळपट्टीची करून घ्या. त्यानंतर सामना परत सुरू होईल. पाहणं गरजेचं ठरेल कशा प्रकारे हा सामना रंगेल. पंच आमचं पाहायला मिळतात. 3 पंच त्रिकूट पाहायला मिळाले या स्पर्धेमध्ये. खूप चांगली पंचगिरी. आपल्या गोवा राज्यातील नामांकित हे 3 पंच. टेनिस क्रिकेट असो, लेदर क्रिकेट असो, बराचसा अनुभव आणि तो अनुभव या स्पर्धेला नक्कीच कामी येतोय. आणि थोड्याच वेळात सामन्याला देखील सुरुवात होईल. आखणी देखील मैदानाची करावी विनंती आहे. तोपर्यंत वळतोय आपण समालोचन क्षेत्रातील अजून एक बुलंद आवाज. गोवा राज्यातील आपले पोलीस मध्ये कार्यरत असलेले देविदास सर यांच्या सोबत अतिशय सुंदर समालोचन गेल्या सीझन मध्ये देखील आपण बंटी उडेलकर सर, त्याचसोबत देविदास सर आणि बरेच नेत्रावळीतील क्रिकेट मंडळींचे आवाज ऐकले. पुन्हा एकदा आपण त्यांच्यासोबत वळूया या सामन्याकडे. शुक्रिया शुक्रिया नीलेश जी। एनपीएल की आज की सुहानी शाम आप सबके नाम करते हैं। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर, और आज की शाम बहुत ही खास है जो लेकर आई है हम सबको यहाँ पे एक साथ लेकर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूँ देविदास वर्क आपके साथ जुड़ रहा हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पे दर्शक आए हैं, आप सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। फूल है गुलाल है, फूल है गुलाल है और केसर चंदन है, और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे, दर्शकों के बिना ये पूरा टूर्नामेंट अधूरा है। आप यहाँ पर अपनी ही मजा आता है, एक बढ़िया तरीके से एटमॉस्फेयर बन जाता है। दर्शक क्रिकेट में इस तरह से होते हैं जिस तरह से खाने में नमक होता है, अगर खाने में नमक ना हो तो मजा नहीं आता, उसी तरह से क्रिकेट में अगर पब्लिक ना हो तो मजा नहीं आता। आप यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। NPL season number 4 presented by Vivo Sangyam Forum, powered by Sujas Sports, media partner Goa News Hub। कमेंटेटर हमारे दो धुआंधार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बंटी सर और नीलेश जी। अंपायर्स श्री कुणाल वेर्नेकर, मिस्टर सुनील लोलियेकर, सुधीर जोशी, कैमरामैन आयुष और अभिषेक, स्कोरर प्रज्योत कुर्डीकर और साथ ही साथ ओमकार, डीजे मिस्टर प्रसाद कामत। मैच की ओर बढ़ते हैं मैदान के अंदर। इस मैच का दूसरा इनिंग पहली गेंद उठाई ऑन साइड पे, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन जरूर बटोरा है। पीछे अच्छी फील्डिंग, कोई यहाँ पे जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए फील्डिंग की ओर से फील्डर।
एक रन से खाता खोला है शुरुआत, एक रन से दूसरी गेंद बिल्कुल जड़ में थी, उठा दिया और पीछे फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे इस बार। बेहतरीन कैच लपकते हुए विकेट नंबर 1 गिरता हुआ मिस्टर विराज। ताकत नहीं, टाइमिंग सही नहीं था, एलिवेशन बिल्कुल नहीं था, उसी के चलते फील्डर को ढूंढ लिया, हाथ में देकर वापस लौट रही है। एक रन पर पहला विकेट गिरता हुआ। अच्छी शुरुआत साइलेंट किलर की ओर से, गेंदबाजी के मोर्चे पर बॉलिंग मार्क पर मिस्टर हेमंत, पहला झटका दिया ब्लास्टिंग टीम्स को। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, ऑफ स्टंप पे गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, संपर्क बिल्कुल नहीं। 3 गेंदों के बाद सिर्फ 1 रनों पर रोक लगी है। लीजिए यहाँ पे डाउन द लेग साइड गेंद थी, उसी दिशा में ऑन साइड पे धकेल दिया, गैप में शॉट, 4 रन मिलेंगे। दग दग चौका मिला, मौका जड़ दिया, शानदार चौका। पांच रनों पर पहुंचा स्कोर, 4 गेंदों के बाद 29 रनों का टारगेट है ब्लास्टिंग गौर्स के टीम के लिए। इस बार कॉपी पेस्ट उसी दिशा में खेलना चाहते थे, शॉर्ट स्क्वायर लेग मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन ही मिल पाएगा। 6 रनों पर पहुंचा स्कोर और पहली ओवर प्रगति पर। आखिरी गेंद हेमंत की ओर से देखने को मिले, अच्छी गेंदबाजी फिलहाल वर्तमान में देखने को मिले है। साइलेंट किलर बिल्कुल साइलेंट तरीके से ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गैप ढूंढ लिया ऑन साइड पे, मिड विकेट के क्षेत्र में, पीछे अच्छी फील्डिंग, काफी दौड़ लगाई, आखिरकार गेंद को रोक लिया, इसी के चलते 2 रन पूरे किए 8 रनों पर। एक ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे खुद कप्तान बैटिंग मार्क पर नजर आएंगे मिस्टर शैलेश, उसके विरुद्ध दूसरी ओर का रुख करेंगे सिद्धांत। कप्तान ने गेंद सौंपी है सूरज के हाथों में। दूसरी ओर की पहली गेंद, अंपायर का सिग्नल आ चुका है, ओवर द विकेट, फर्स्ट बॉल टू गो। बैटिंग पावर प्ले, लॉन्ग ऑन मिड विकेट के क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ मौजूद है, शॉर्ट पिच गेंद उठा दिया, क्या दूरी मिल पाएगी? जी हाँ, मिलती हुई। हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा ही होने वाला है। क्या शुरुआत दूसरी ओवर की, पहली गेंद में ताबड़तोड़ शॉट। मिस्टर अनिल दबाव बनाया है गेंदबाज के ऊपर, दूसरी ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे, जड़ दिया ऑन साइड पे, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर की दिशा में, बड़ा शॉट 6 रनों के साथ। इस बार दिशा दी गेंद को पॉइंट की दिशा में और पीछे फील्डर मौजूद थे, 1 रन केवल मिल पाएगा। 15 रनों पर पहुंचा स्कोर, 14 रनों की जरूरत है जीतने के लिए।
तीसरी गेंद सूरज की, शैलेश बैटिंग मार्ग पर, खुद कप्तान ब्लाजिंग गोर्स टीम के। इस बार भारी किनारा लगा था लेकिन मिस फील्डिंग होती हुई थर्ड मैन के हाथों से, और गेंद जाएगी सीमा पार 4 रनों के लिए। धक धक 19 रन 29 रनों पर पहुंचा स्कोर। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ब्लाजिंग गोर्स टीम लक्ष्य की ओर। 19 रन 19 रन हो चुके हैं फिलहाल। सिर्फ एक विकेट का पतंग हुआ है और काफी अच्छी बेहतर बल्लेबाजी। लीजिए अगली गेंद, लोअर फुल टच गेंद, आगे झुककर गेंद को लपेटा। इस बार उपेंद्र के हाथों से मिसफील्ड होती हुई गेंद जाएगी सीमा पार, दोनों पैर के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे पूरे 4। इस चौकी की मदद से 23 रनों पर पहुंचा स्कोर। दूसरी ओर प्रगति पर आसानी से जीत सकते हैं ब्लाजिंग गोर्स टीम। एक विकेट का पतंग और अच्छी बल्लेबाजी। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर गए थे लेकिन भारी लगा और गेंद रनआउट का मौका, और ये अंपायर ने फैसला देते हुए रनआउट के रूप में अनिल यहां पे वापस लौटेंगे आउट होकर डगआउट में। दूसरा बड़ा झटका, रनआउट के रूप में अनिल वापस लौट रहे। यहाँ पे खराब तालमेल, शॉर्ट थर्ड में मौजूद था और गेंद उनके हाथों में गई थी, लेकिन ये रन नहीं लेना चाहिए था। खराब तालमेल, आसानी से जीत सकते हैं। अभी भी ज्यादा रन चाहिए है नहीं, एक ओवर अभी भी बाकी है। नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए उतर चुके हैं क्रीज के ओर मिस्टर शिवम, और खुद कप्तान बैटिंग मार्क पर रहेंगे शैलेश। दूसरी ओर क्या आखिरी गेंद, तेईस रनों पर पहुंचा स्कोर। 29 रनों का टारगेट इस ओवर की आखिरी गेंद। फुलटस गेंद थी, गैप ढूंढ निकाला और कवर क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे। खूबसूरत चौका, एनपीएल चौका, मिला मौका, जड़ दिया शानदार चौका। थैंक यू डीजे कामत जी, हर बार अपना सहयोग दे रहे हैं बीच बीच में। सिर्फ 1 रन चाहिए। दो रन चाहिए आखिरी ओवर इस मैच की, इस इनिंग की। ये लीजिए घुमा दिया, जड़ में गेंद थी, पैरों पर ऑन साइड पे धकेल दिया गेंद को। बाउंड्री मिलेगी, बाउंड्री के साथ मैच को जीत लिया ब्लाजिंग गोर्स की टीम ने। कांग्रेचुलेशंस ब्लाजिंग गोर्स, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 13 गेंदों में पूरा मैच यहाँ पे खत्म होता हुआ। मैन ऑफ द मैच के दावेदार मिस्टर शैलेश, हम चाहेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आपको यहाँ पे एक खूबसूरत ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए हम बुला रही है। मैन ऑफ द मैच के दावेदार मिस्टर शैलेश, कैप्टन ऑफ ब्लाजिंग गोर्स।
और एक खूबसूरत मेडल पहना जाएगा गले में शैलेश, यहाँ पे हम स्क्रीन पर देख पाएंगे। और इस मेडल को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने हमारी श्रीमती राखी नायक जी मौजूद है। अगला मैच रहेगा ऋत्विक स्ट्राइकर्स बनाम स्काई फोर्स। दोनों कप्तान से हम गुजारिश करते हैं टॉस के लिए यहाँ पे आपको कमेंट्री बॉक्स के सामने प्रेजेंट होना है। कैप्टन ऑफ ऋत्विक स्ट्राइकर्स और स्काई फोर्स। और ये आखिरी मैच रहेगा इस लीग मैच में। मैन ऑफ द मैच के दावेदार मिस्टर शैलेश, प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आपको प्रेजेंट होना है। एक खूबसूरत मेडल पहनाया जाएगा आपके गले में मैडम राखी नायक जी के हाथों से। DJ Rad.
mani pe meu, mo mani pe meu, mo mani pe meu. Padma sambhava, padma sambhava, padma sambhava, padma sambhava. Dalai lama, Dalai lama, Dalai lama. Lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele. थैंक यू। चलते हैं मुकाबले की ओर। नए मुकाबले की हो चुकी है शुरुआत। बॉलिंग मार पे एक बेहतरीन गेंदबाज आपको दिखेंगे। पहली गेंद उड़ाया हवा में, कैच का ये मौका गवाया और उसी के साथ कैच छूटने के बाद रनों में कितने रन से बढ़ोतरी होगी वो भी आपको देखने को मिला। बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे ये शॉट खेला था, कोशिश जरूर भरपूर की थी, आसान नहीं था पीछे दौड़ते हुए कैच को पकड़ना। दोनों टीमों के 12th मैन आपसे गुजारिश होगी थोड़ा सा सहकार्य हमारे स्कोरर को आप करें, क्योंकि आपकी टूर्नामेंट है और आपके नाम यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई इनाम की राशि के हकदार आप हो सकते हैं। क्या मुकाबला चल रहा है। ऋत्विक स्ट्राइकर से बना स्काई फोर्स कैप्टन मिस्टर रूपेश won the toss and elected ball first और संतोष के हाथों में गेंद सौंपी है और पहली गेंद में सफलता जरूर मिल सकती थी, थोड़ी सी गड़बड़ाहट जरूर हुई फील्डर से और पहुंच नहीं सके। अगली गेंद इलीजे कदमों का इस्तेमाल किया था, सीधा बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। कमाल की डॉट गेंद संतोष की ओर से। हम चाहेंगे वापस रिक्वेस्ट करेंगे दोनों कैप्टन से अपना 12th मैन आपको कमेंट्री बॉक्स में भेजना पड़ेगा। अगली गेंद संतोष की ओर से इलीजे बार बार वही प्रहार करने की कोशिश, सामने की तरफ खेलना जा रहे कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ मिस्टर संतोष की ओर से बिल्कुल ऑफ स्टंप पे गेंद रख रही है, मौका नहीं दे रही है। जिस दिशा में खेलना चाह रहे हैं बल्लेबाज उसके विपरीत गेंदबाजी हो रही है। इस बार वही कहानी, कोई संपर्क नहीं, लगातार 3 गेंदें डॉट। पहली गेंद के बाद 4 गेंदों में फिर 3 गेंदों में 3 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बार जेट में गेंद थी, वहां से कूद कर उठाया लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए, फील्डर को ढूंढ निकाला था लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे रनआउट का मौका था और रनआउट के रूप में विकेट गिरेगा। कैच जरूर थी लेकिन लपक नहीं पाए, लेकिन रनआउट के रूप में यहाँ पर फील्डर बैटर वापस जाएगा डगआउट में। 4 रनों पर पहुंचा स्कोर। जी हाँ सर, निश्चित तौर पे एक हाथ से मौका छूटा था लेकिन दूसरे हाथ से मौका बनाया भुनाया और उसी के साथ एक युवा खिलाड़ी को चलता किया अपने डगआउट में। दूसरे खिलाड़ी को आना पड़ेगा मैदान पे अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए। स्काई फोर्स टीम के खिलाड़ी कप्तान आपसे गुजारिश अपने अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट कक्षा में आप भेजिए। खिलाड़ियों के नाम कमेंट कक्षा में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपसे दरख्वास्त होगी कि 12th मैन आपके कृपया आप कमेंट कक्षा में भेजिए। स्काई फोर्स की पहली विकेट जरूर गिरी है रनआउट के रूप में और नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए मिस्टर कुश। इस बार गेंद सही ठिकाने पे सफल हुए थे, अंदर आकर ऑन साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन उसी दिशा में गेंद करते। अनुभवी गेंदबाज मिस्टर संतोष काफी मैचेस इस मैदान पर खेले हैं, काफी अनुभव है, युवा खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं तो अनुभव का यहाँ पे फायदा जरूर मिल सकता है मिस्टर संतोष को। फिलहाल अच्छी शुरुआत दे चुके हैं गेंदबाज, बिल्कुल जड़ में गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा मेन अंपायर द्वारा। सही ठिकाने पे गेंद थी लेकिन थोड़ी सी लाइन को अंदर लाना पड़ेगा। बड़ी शॉट की चाहत में है, अगली गेंद के लिए बड़ा प्रहार जरूर देखने को मिल सकता है। फुलटस गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था, संपर्क उतना हुआ नहीं और पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर पूरा होगा। After the completion of first over, total 6 run, loss of 1 wicket.
NPL 4 season number 4 presented by V for Sangam Forum powered by Sujaza Sports media partner Goa News Hub कमेंटेटर बंटी नीलेश जी मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में और इस पूरे लीग में 3 अंपायर ने यहाँ पे अपना काम बखूबी से निभाया है। मिस्टर कुणाल वेर्नेकर, सुनील लोलेकर, सुधीर जोशी और कैमरामैन आयुष अभिषेक, स्कोरर प्रज्योत कुर्डीकर और ओमकार मिस्टर प्रसाद कामत डीजे का काम कर रहे हैं। और इस मैच की पहले इनिंग की दूसरी ओवर वर्दी विकेट फर्स्ट बॉल। पहली ओवर में सिर्फ 6 रन आ चुके हैं। इस बार सही ठिकाने पे गेंद उठा नहीं सके। मिड ऑन मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिल पाएगा। एक ही दिन की श्रृंखला है, एक ही दिन की प्रतियोगिता। आज ही आगाज हुआ था और अंजाम भी आज ही होगा। सुबह शुरू हुआ था ये पूरा श्रृंखला और आज ही खत्म होगा रात में। डे नाइट मुकाबला ये पूरा श्रृंखला चल रहा है। इस बार गैप ढूंढने ऑफसाइड पे शॉट, 1 बाउंड, 4 रन मिला मौका। जड्या शानदार चौका। थैंक यू डीजे। हमारे बीच एक बेहतर और बेहतरीन कमेंटेटर इंग्लिश कमेंट्री के दुनिया में छा गए हैं। हमारे बीच पहुंचे हैं श्री हरीश काकोडकर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चांद के इंतजार में चांदनी सोई नहीं, चांद के इंतजार में चांदनी सोई नहीं और इंग्लिश कमेंट्री के दुनिया में हरीश काकोडकर जी जैसा कोई नहीं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। NPL 4 सीजन में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन गैप नहीं ढूंढ सके और फील्डर को ढूंढ निकाला था लेकिन मिस फील्डिंग करते हुए फील्डर लॉन्ग ऑफ पे नहीं, इस बार मिड ऑफ के हाथों में गेंद गई थी। भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को, इसी के चलते 15 रनों पर पहुंचा स्कोर। और सही सोच रुपेश कैप्टन ऑफ ऋत्विक स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था और सही ठहराते हुए फैसले को। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फील्डर ने साथ देना जरूरी है गेंदबाजों को। प्रेमानंद बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर आएंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज है, शॉर्ट पिच गेंद अंदर आए और ऑन साइड पे मिड विकेट मिड स्क्वायर के दिशा में 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। After the completion, 2 overs, a total 22 runs, loss of a दूसरी ओवर के आखिरी गेंद में कूच के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। और इस इनिंग की आखिरी ओवर कप्तान रुपेश ने पांडुरंग के हाथ में सौंपी है। ओवर द विकेट, फर्स्ट बॉल टू गो। गैप ढूंढ नहीं सके इस बार, मिड ऑफ मौजूद, 1 रन केवल मिल पाएगा। और स्ट्राइक पर इस बार मिस्टर कुछ फिक्र करता है कि वो फिक्र से होता है क्या, और आज कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। ये लीजिए, यही होगा क्या, दूरी मिल पाएगी? जी नहीं, यहाँ पे अच्छा कैच लपक लिया है लेकिन देखना होगा एम्पायर का फैसला। ये लीजिए, 6 रन मिलेंगे। थोड़ी सी गलती फील्डर की, यहाँ पे हाथ में गेंद लेकर भी बाहर की तरफ, सीमा रेखा के बाहर गेंद अपना पैर लेकर गए हैं और इसी के चलते 6 रन मिलेंगे। 29 रन, 29 रनों पर पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। अगली गेंद इस ओवर की दूसरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया
और इस बार लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। हमदम मेरे संग डोरी में तू पतंग दम दम बम बम खींच मेरे हमदम दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम दम दम बम बम खींच मेरे हम। शॉट में ताकत ही नहीं थी, नजाकत भी थी, इसी के चलते पूरे 6 रन मिले हैं। अच्छा टाइमिंग, कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया मिस्टर कुश ने। और हैट्रिक बॉल, लगातार बैक टू बैक 2 छक्के देखने को मिले और इस ओवर की तीसरी गेंद कुश के सामने क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, ये आने वाली गेंद में पता चलेगा। और इस गेंद पर किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, यही देखने के लिए दिलचस्प बन रहा है। शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन दूरी नहीं मिलेगी। 1 बाउंस, फील्डर मौजूद है मिड विकेट के क्षेत्र में। 2 रन की मांग और आसानी से पूरे होंगे। 37 रनों पर पहुंचा स्कोर, अभी भी तीसरी ओवर प्रगति पर। इस मैच की पहली इनिंग की आखिरी ओवर, काफी स्कोर यहां पे खड़ा किया है बल्लेबाजों ने। इस बार कोई संपर्क नहीं, दूसरे अंपायर के पास कीपर अपील जरूर कर रहे हैं लेकिन नकारा है। ऑफ स्टंप पे गेंद बिल्कुल बाहर थी, संपर्क हुआ नहीं बल्लेबाज का। लास्ट बॉल टू गो। कुश का प्रहार, लेकिन गेंद नहीं जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार मिस फील्डिंग करते हुए भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को और कैच यहां पे छोड़ दी है लॉन्ग ऑन पे। 2 रन की मदद से 39 रनों पर पहुंचा स्कोर, 40 रनों का लक्ष्य स्काई फोर्स को। और हम स्वागत करेंगे कमेंट्री बॉक्स में जाने माने कमेंटेटर। जितने बड़े बड़े लीग्स होते हैं गोवा में, बड़े बड़े लीग्स में हमारे कमेंटेटर श्री हरीश काकोडकर जी पहुंच जाते हैं। सर, आपका नेत्रावली सरजमीन पर एनपीएल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। Thank you very much. तेरी कमर धुएं के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी तू, कश तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले। चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हमदम मेरे संग डोरी में तू पतंग दम दम बम बम खींच मेरे हमदम दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम दम दम बम बम खींच मेरे हमदम दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम दम दम बम बम खींच मेरे हमदम दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम। तर येवकार करता तुमकां सगळ्यांक नेत्रावळी प्रीमियर लीग सीझन 4 to you by V for Sangam News, media partner Goa News Hub, and as you know, winners prize 80,000 plus the trophy, runners 50,000 plus the trophy, man of the series TV plus the trophy, best batsman TV plus the trophy, best bowler TV plus the trophy, and many more exciting prizes.
live coverage on YouTube, and such a grand spectacle of events here. 6 teams participating, and we are now down to the last of the league matches. Match between Skyforce and Rutvik Strikers. Skyforce at the moment have posted a score of 40 runs, 39 runs and 40 runs required for Rutvik Strikers to win the match. This is the last league match. Rutvik Strikers have won 2, and if they win 3, then they will be level par with Silent Killers and the Boom Boom Bashers, and we will see then maybe a thriller of a ball out later on. But till then, we have focused our attention on this match. Here's the last innings of the league stages. There will be the ball in his hand, and normal predominant here set for the bowler. Oh, that's a wonderful switch hit. Goes for 4 runs. No chance for the fielder to cut it off. Starts off with the boundary. Prajwal is the better. Immediately going for the switch hit, getting the boundary in return. 40 runs required. Starts off with the boundary. That's a great start. Another one, pull shot. There is no one over there. Absolutely no one. And that is a back-to-back boundaries. 2 balls, 2 boundaries. And now that a field change has been prompted. There was a long off before this ball, and now a deep backward square leg region been placed for after that shot. Goes high. This is a chance there, but looks to be a difficult one. Oh, I hope they are all right. There is a tussle there, no calling whatsoever, but finally they take the catch. That is more important thing. Take the catch cleanly in their hands, and the first wicket going down. Prajwal, after striking 2 boundaries, back to the pavilion. Wonderful tournament this is for the people and the players of Netravati. Hardly you see tournaments being organized in only the one village panchayat that are organized at the night time, and I think this is might probably the one of its kind. All the tournaments are organized during the daytime, but here is Netravati Premier League Season 4 in day-night matches. It's a different spectacle of events. There is one more chance of taking the catch here. And he takes back-to-back wickets here after back-to-back boundaries. DJ Raju exclusive. So here is Mr. Devo, who has completed 50 years of age, very much senior to most of the players around, and he's on a hat-trick now. That's the reason why Netravati Premier League is organized, giving a platform not only to the youngsters but also for the veterans, the seniors, to keep their fitness and keep playing cricket. He's on a hat-trick, but that's a good shot. That's a wonderful shot. Shot of good length outside of some cutaway towards the extra cover region for 4 runs.
Well, I think all these things, all the live coverage and all the video will definitely be seen on V for Sangam News. And Amit is doing a hard work here, getting everything covered up into his camera. There's a big hoik that might go for 4 runs. Yes, it does. Yes, it does go for 4 runs. Although Devu picks up 2 wickets, but he concedes 4 boundaries in his. So at the end of 1 over, it's 16 for the loss of 2 wickets, chasing a total of 40 runs. And we have seen wonderful trophies being placed in the presentation arena, which itself looking quite a big one. And that is what everyone is playing for. That is what players are playing for, the wonderful trophies they get after doing a great and credible performance entire in the league matches, and then the eliminators and the knockouts. Dheeraj. And there's his Dheeraj starts off with a wide. It's a slinger kind of action, just like how Malinga used to bowl. And similar sort of action. And let's see, he starts off with a wide, but he needs to correct. Already 17 runs have been scored by the batter. Once again, a short, wide. Is not getting the right length, the right line to be bowling on this surface. A lot of hard work done by the organizers, I think, to get this ground neat and clean. Short ball pulled away. There's a man in the deep. He is underneath and he takes a clean catch. One more departs in trying to play a pull shot, trying to get that 40 runs. 3 wickets down at the score of 18 in the second over. Sal Booney say. Sal Booney say. In comes Sandesh at number 5. Once again, this was also short. This was also wide. One ball was short and 3 balls wide outside the off stump. And I think because of the action that he's bowling, is unable to get the ball in the right areas. It's a slinger kind of action, horizontal arm while bowling, and horizontal arms don't have control while bowling. That's the reason why he's straying on outside the off stump. Now bowling around a wicket. This might be one more chance of taking a wicket here. Fielder underneath and he takes a good catch. 5 wickets, in fact. 4 wickets down. $19 for the loss of 4 wickets. 19 for 4 is the current score. Chasing 40 runs, 21 more runs required. 6 wickets in hand, second over in progress. That's another one. That might be a chance as well. And that's dropped. That was dying down on him. That was not easy. It was dying down. So he needed to bend over there. But I think just a single has been considered by the bowler. I think from round the wicket, I think he's getting better deliveries.
Maybe he's getting the angles right much better than what he was bowling from over the wicket, the bowler. Dheeraj continues from round the wicket. There's a full toss ball. There was a chance for him to take the catch of his own bowling, caught and bowled, but goes straight down at a long off region. Another single conceded. I think if he can bowl this over by giving singles, it will be a very good job done by him. Because in last over, it's going to be difficult to get somewhere more than 15 runs. Another short ball, but I think this is a very good length, hard length, difficult length to be bowling, and a dot ball bowled. From the time onwards that he's bowling from round the wicket, he has bowled well. That angle is working in his favor. This is in the air. This is in the air. There's a man and he takes it. The wickets are also going fast in trying to get big sixes and boundaries. Fifth wicket going down in the second over. .21 after the completion of 2 overs. 19 runs required in 1 over. Can Skyforce make their entry with a win? And Uday the bowler, so far 3 wins for Silent Killer, all 5 wins for Blazing Ghost Trudeau. No win under the belt for Skyforce. And this is the last league match. The Skyforce will be happy that finally they will at least get a victory. Chance of a run out. Good throw. Direct hit over. Direct hit. It will have been curtains on the batter. 5 wickets already down and not looking good here at this stage here for Rutwik Strikers. They will be expected to win this match. But with 5 balls and 18 runs required, we have seen the ball is not traveling the way it traveled earlier during the day. During the night time, the tennis ball doesn't travel as fast as the humidity is content in the air is quite low. And that's why it doesn't fly across for sixes. Should be wide. That should be wide, but idea is right. Trying to be bowling on one is the outside of stump. Sometimes you can stray just outside and concede more extras. Right now, the batting side is under the pressure, under the pump at the moment. They need to get the sixes. Once again, good piece of bowling here. Very good piece of bowling. And this is a very difficult length. It was not too short, not too full. And got pretty decent pace as well to be bowling from round the wicket. Rutwik Strikers have 2 wins, Kriti Strikers 1 win, and Boom Boom Bashers have 3 wins for themselves. So here is it. Let's see. 16 runs required, dot ball. 3 balls, 16 runs is the equation as the scorer tells me. As once again, that's very nicely bowled here by the bowler. Just going to concede 1 run. Now it's looking difficult and very difficult. But I'll tell you just a story maybe 2 weeks ago when Kurcharam Premier League got organized and Kane was batting. Harshad Matondkar, 15 runs were required in 2 balls. Bowler bowls a wide ball, he goes for a 6. Then once again bowler bowls a wide ball and then he goes for a 6. And then he ties the match. Anything is possible in the game of cricket. But this time, as you say, every day is not a Sunday, but today it is. So dot ball and there's going to be just a single ball left here. And finally, it will be a win for Skyforce finally at the last game of the league stages.
It's driven nicely for 4 runs. The ball is racing, but it has been stopped inside. Yes, it has been stopped. It has been stopped inside. So it's just going to be a curtains off on Ritwik Strikers. They will be with just 2 wins under the belt after the end of the league matches. And man of the match, player of the match goes to Dheeraj for his 3 wickets in the over. So good bowling by Dheeraj begs him player of the match award. आणि प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दितले जाणी हे टुर्नामेंट पावर खेळ्ळो आसा म्हणल्यार टुर्नामेंटाक मोठ्या दबाज्यान तेंको दिल्लो आसा ते मॅडम राखी नायक प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दितले हांव रिक्वेस्ट करता धीरज मातसो बेगीन यो आनी हो प्लेयर ऑफ द मॅच राखी नायक हांचे कडल्यान स्विकारची. सूरज बुम बुम बॅशर्स आणि सायलंट किलर्स हांचे भितर सुपर ओव्हर जातली. सेकंड आणि थर्ड पोझिशन फायंड आउट करपाक. ब्लेझिंग गॉड सुडव हे नंबर 1 पोझिशनाचे 5चे 5 जिखून ते नंबर 1 पोझिशनाचे आसा. चौथे पोझिशनाचेर ऋत्विक स्ट्रायकर्स आसा आणि 2 मॅची जिखिल्ले आसा आणि 2 टिमी ज्यो 3-3 मॅची जिखिल्ले ते सायलंट किलर्स आणि बुम बुम बॅशर्स हे दोगांनी 3-3 मॅची जिखिल्ले आणि सेकंड आणि थर्ड पोझिशन डिसायड करपा खातीर सुपर ओव्हर जाता. सेकंड एंड थर्ड पोझिशन डिसायड करपाक सुपर ओव्हर जाता. जर 3 टिमी एक बरोबर आशिल्ल्यो इक्वल पॉइंटार जाल्यार बॉल आउट जाता आशिल्लो पण 2 टिमी आशिल्ल्या कारणान ती सुपर ओव्हरीन वता. तर आता हुयातली सुपर ओव्हर एक कोरीची आणि ताच्या फाटल्यान फक्त 4 मॅची उरल्यात. क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर आणि फायनल्स. तर आता अंपायर्स वतात ही जातली सेकंड आणि थर्ड पोझिशना खातीर सुपर ओव्हर. सेकंड आणि थर्ड पोझिशन कोणाचें हें डिसायड करपाक सुपर ओव्हर. Boom Boom Bashers won the toss, electing to field first in this all-important super over. जो सेकंड पोझिशनाचेर वचतलो तो क्वालिफायर 1 खेळटलो ताका 2 फाटी संद मेळटली. एक फाटी हल्ल्यार सुद्धा दुसरी फाटी चान्स मेळटलो क्वालिफायर 1 पण क्वालिफायर 2 जे आसा ताका संद मेळपाक ना. तो डायरेक्ट भायर पडटलो. सो त्या खातीर सेकंड आनी थर्ड पोझिशन व्हेरी क्रुशियल जाता. एक ओव्हरीची मॅच टॉस जिखिल्ली आसा बुम बुम बॅचर्स आणि फिल्डिंग घेतिल्ली आसा. सुपर ओव्हर पळया 3 बॅट्समॅन कोण आणि बॉलर कोण आणि ताजेर आमकां कळटले स्कोर कितलो जातलो पयल्या ओव्हरीन. वी फॉर सांगेम फोरम आणि नेत्रावळी प्रीमियर लीग सीझन 4 पावर्ड बाय सुजय स्पोर्ट्स आणि सांगेचे माननीय आमदार भोवमाने सुभाष बाब फळदेसाय तशेंच गोंय राज्याचे ते मंत्री आसा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा सुभाष बाब फळदेसाय आणि श्रीमती राखी नायक तशेंच मिडिया पार्टनर आसा गोवा न्यूज हब कमेंटर बंटी उडेलकर निलेश देविदास आणि हांव अंपायर आसा कुणाल वेर्णेकर सुनील लोलयेकर सुधीर जोशी कॅमेरामॅन आयुष आणि अभिषेक स्कोरर प्रज्योत कोर्डीकर ओमकार डीजे प्रसाद कामत
आनी जशें आमकां खबर आसा की दीसभर म्हाका दिसता भरपूर मेहनत केल्ली आसा. बंटी उडेलकर, देवदास आनी निलेश हांणी कॉमेंट्री सांगपाक तशेंच अंपायरांनी दाद दिवपा सारकी, तोखणाय करपा सारकी, कारण दीसभर रावन रात पर्यंत कॉमेंट्री सांगप आनी अंपायरींग करप ही फकाणांनी आनी तोखणाय करपाक जाय, दाद दिवपाक जाय. ज्या तरेन ही हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला मोठ्या दबाज्यान, मोठ्या उत्साहान नेत्रावळीच्या सगळ्या क्रिकेट मोग्यां खातीर जाणी आवर्जून हांगा उपस्थिती लायिल्ली आसा. आनी हो येदो मोठो जो टुर्नामेंट घडोवन हाडला फक्त नेत्रावळीच्या लोकां खातीर, जेणे करून हांगाचो जो टॅलंट आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळचे, संद मेळची. आनी आज जर कोणे न्यूज चॅनल पळयल्ली आसा, आज तुमकां खबर आसा की ISPLचे टेनीस क्रिकेट खंय पावल्या हें आयच्या ऑक्शनान कळटा. पयलीं फक्त IPLचे प्लेयर्स ते कोट्यांनी वताले, जाल्यार आज 27 लाखान आनी 20 लाखान, 18 लाखान, 15 लाखान, 10 लाखान अशे प्लेयर्स टेनीस बॉलाक ISPLच्या ऑक्शनान गेल्ले आसा. जसो IPL जाता लेदर बॉलाचो, तसोच टेनीस बॉलाचो IPL अशें म्हणपाक शकता आमी. ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रिमियर लीग, जंय व्हडले व्हडले नामवंत अशे ओनर्स जे अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान आनी सावथाचे सुपरस्टार्स आनी खूब जाणांनी टिमी घेतिल्ली आसा. आनी ते 6 टिमी एकमेका बरोबर खेळटले. 96 प्लेयर्स त्या टुर्नामेंटाक खेळटले आनी भरपूर जे प्लेयर्स आसा ते बऱ्या बऱ्या बिडाचेर गेल्ले आसा. तो आज पळयात तुमी, बरे जर तर प्रोफेशनल क्रिकेट तुमी दवरतले जाल्यार तुमकां संद आसा आनी हीच संद तुमकां नेत्रावळ प्रिमियर लीग हांगा सीझन 4 परवाक दिता. Here comes Amit. Short ball. There is no one over there. Might go for 6 runs. Yes, it's a 6 runs. Slightly short. DJ Utkarsh, ABD, D, D, D. That was not too short, but slightly short. Viraj. Amit to Viraj. Well, another one shot. There is a man. And it's taken. It's taken off the second ball. Can't believe. So आता जर तर बॅट्समॅन आउट जालो जाल्यार स्कोर आसा तितलोच. सध्या स्कोर 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड हियर इज द लास्ट विकेट. 3 जाण बॅट्समॅनाक सुपर ओव्हराक संद मेळटा आनी एक बॉलर. 2 बॉल घाल्ले आसा. पयले बॉलाक सको, दुसरे बॉलाक आउट. Suhas on strike. Good ball. Chance of a run out at the non-striker's end. Should have been much quicker. Should have been much quicker here, and there was an opportunity. Missed chance. Single taken, and the score moves on to 7. So very interesting at the moment here. If the batsman gets out, the score will remain what it is on the scoreboard. Still, there are 3 balls left. Second shot, going down toward the final leg region. The ball is racing towards the fence. It might be stopped, very well stopped by the fielder. Throw is coming. Chance of a run out. And then they decide against it. If there is a wicket here, then it's all over. Whatever score is there, it will, the next +1 will be the target. Eight and it's a no ball, so 2 runs. That means score will move on to 10. So 2 runs, 1 of the no ball, 1 of the byes.
बॉल लागून पडली आहे का पाय लागून पडली आहे फ्रॉम विकेट स्ट्रायकर वरती स्ट्रायकर एंड so the referral is going on at the top whether it is above the waist height or maybe the bells had gone down, so we need to be confirmed here.